आखिर बच्चे सुबह से शाम तक सेम एनर्जी क्यों नहीं कैरी कर पाते? जैसे आपको पता है कि ब्रेकफास्ट हमेशा सारे मील्स का सबसे बेहतर मील होना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं जो सुबह उठ के नहीं खानी, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं खानी। बिस्किट रख के ले जाते हैं, चिप्स रख के ले जाते हैं, तो एक तो ये कितना नुकसानदेह है या नहीं है। कब ये आपको अलार्मिंग है कि अब आपको डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब नाज़रीन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत सारी माएँ ये शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसकी एनर्जी उसके अंदर नहीं रहती शाम तक, या वो बहुत थकन महसूस करता है स्कूल से आने के बाद या थोड़ा सा खेलने के बाद। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इस टॉपिक पे आज थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर डॉक्टर फरीदा अमीर अली को, जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। इनसे पूछते हैं कि आखिर बच्चे सुबह से शाम तक सेम एनर्जी क्यों नहीं कैरी कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लोगों का मैं आपने सुन लिया सवाल क्या है, तो क्या करना है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह बड़ी एनर्जी के साथ जाते हैं, बट वापस आते हैं तो थकन भी महसूस करते हैं, वैसी एनर्जी भी नहीं रहती, खेलते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, अब सारे बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए, तो किस तरह से एनर्जी मेंटेन करनी है ताकि बच्चा हेल्दी भी रहे और एनर्जेटिक भी रहे? बच्चे जो एनर्जी अपनी मेंटेन करते हैं तो ज़ाहिर है 2-3 उसमें बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये कि वो पूरे दिन में खाते क्या हैं और पूरे दिन में उनकी एक्टिविटी लेवल कैसा रहता है, टाइम पर रात में सोते हैं या नहीं सोते हैं। आजकल बच्चों का स्क्रीन टाइम जैसे बढ़ गया है, मोबाइल्स यूज़ करते हैं, रात में लेट सोना, फिर जल्दी उठना और उसके बाद जो है वो स्कूल जाना बग़ैर ब्रेकफास्ट किए हुए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खाने पीने का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। अच्छा देखिए, खाने पीने का ख्याल तो रखें, माएँ जो हैं वो बच्चों को टिफ़िन भी बना के दे देती हैं बड़े बड़े, लेकिन उसमें स्पेसिफ़िक कुछ खाना क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल सुबह ब्रेड खानी है, सीरियल खाने हैं, या बहुत सारे लोग पराठा शौक से खाते हैं, तो क्या खाएं जिससे बच्चे की जो न्यूट्रिशन है वो भी पूरी रहे और एनर्जेटिक भी रहे? तो अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे ब्रेकफास्ट कैसा करते हैं, वहाँ से उनका जो न्यूट्रिशन का जो डे है ना वो स्टार्ट होता है। और जैसे आपको पता है कि ब्रेकफास्ट हमेशा सारे मील्स का सबसे बेहतर मील होना चाहिए, तो बच्चों के केस में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। अब क्या खाएं ये डिपेंड करता है उनकी प्रेफरेंस पे। एक कप जैसे अगर वो दूध लेते हैं और उसके साथ अगर फ्रूट ले लेते हैं बहुत अच्छा है, सीरियल लें वो भी बहुत अच्छा है, अगर एग ले लेते हैं तो उसमें आपको पता है हाई प्रोटीन होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वो आराम से लेना पसंद करते हैं, दैट शुड बी गुड। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सुबह कुछ नहीं खाते, तो कुछ होते हैं जो सेब पकड़ के चले जाते हैं, कुछ और खाते हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो सुबह उठ के नहीं खानी, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं खानी कि सुबह सुबह उठें और ये चीज़ें नहीं खानी? बच्चों के केस में मैं कहूँगी कि चाय उनको देना वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर चाय बहुत ज़्यादा जो बच्चे पीते हैं तो देखा गया है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो चाय के अलावा अगर आप नॉर्मल दूध, उसमें अगर आप थोड़ा सा चॉकलेट ऐड करना चाहें। दूसरा ये कि चीनी का इस्तेमाल जो है ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर हम बच्चों को शुरू से मीठे की आदत डालते हैं ना, तो जब वो बड़े होते हैं तो वो शुगरी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा वो खा चुके होते हैं कि फिर छोड़ नहीं पाते हैं। सो आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फॉर एग्जांपल बच्चे सुबह, जैसे मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी एज बिटवीन आप कह लें 3-4 से लेके 11-12 साल तक के बच्चे। अब बच्चे अगर एनर्जेटिक नहीं है या थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उस वक्त? उनको फ़ौरन खाना देना चाहिए या उनकी क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पानी की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना। हमारे बच्चे जो है ना पानी भी उतना नहीं पीते हैं, घर से पानी लेकर नहीं जाते हैं, जहाँ स्कूल में जाते हैं वहाँ पानी की फ़ैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा क्लीन वाटर की फ़ैसिलिटीज़ होती नहीं हैं। तो आई थिंक कि ये भी बार बार स्ट्रेस करना कि पानी का इस्तेमाल, जैसे गर्मियाँ हैं तो उसमें जो है तकरीबन 8 गिलास पानी पीने चाहिए, सर्दियाँ हैं तो चले 4-5 गिलास तक आप पी सकते हैं, तो वो भी स्ट्रेस करना चाहिए। तो जब वो लो फील करते हैं सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पानी यूज़ किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा देर धूप में रहे हैं तो आप ORS भी उनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि ब्रेकफास्ट में तो जो प्रेफर कर रहे हैं वो खा लें या कुछ हेल्दी खा के जाएं। लंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं लेकिन उसके अंदर बिस्किट रख के ले जाते हैं, चिप्स रख के ले जाते हैं, तो एक तो ये कितना नुकसानदेह है या नहीं है, और क्या देना चाहिए जो क्विक भी हो, सुबह जल्दी से माएँ बना भी लें और बच्चों को टिफ़िन के साथ दें?
देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्नैक्स बच्चों को बिल्कुल नहीं देने चाहिए। आप कोई एक डे फिक्स कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे है, वीकेंड होता है, तो फ्राइडे को आपने स्नैक्स दे दिए और बाकी दिन जो है वो आप हेल्दी चीज़ें दें, जिसमें एक कोई भी फ्रूट दे दीजिए। बनाना देना आसान होता है, अगर आप एप्पल दे सकें, स्ट्रॉबेरीज़ दे सकें, या जो भी मौसमी फ्रूट है वो दे दें। उसके साथ कुछ प्रोटीन्स होना चाहिए, तो जैसे अगर चिकन है तो आप चिकन बॉईल करके या थोड़ा सा उसको मसाले में लगा के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर वक्तन फ़वक्तन वो आपने चिकन निकाली। चिकन नगेट्स भी दे सकते हैं। नगेट्स बेहतर ये होगा कि बाज़ार के नगेट्स ना यूज़ किए जाएं, घर में बना लिए जाएं, कोई इतना इशू नहीं होता है। चिकन के कीमे और आम ब्रेड को मिलाकर जो है वो नगेट्स बना के और आप फ्रीज़ कर दें, और फिर आप डेली बेसिस पे उनका मेन्यू चेंज करते रहें। आप एक आम सी स्लाइस लेके उस पर थोड़ा सा चिकन केचप रख के और चीज़ लगा के एक पिज़्ज़ा की तरह का आप ब्रेड दे सकते हैं, जो कि बच्चे इजीली खा भी लेंगे, और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो बच्चे पसंद भी करते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ गया, ये जूस जो होता है, एक तो हम जो डब्बे वाला जूस पीते हैं, ये देना सही है या फ्रेश जूस ही प्रेफर करें? देखिए, फ़्रेश जूस हमेशा निकालना इतना आसान नहीं होता है। बीइंग अ मदर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के आप बच्चे के लिए जूस निकालें, लंच बनाएं, इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल। फ्रूट दे दें, उससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही फ्रूट का जब आप जूस निकालते हैं तो उसके जो फाइबर्स हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और वो फाइबर्स बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी देर तक बच्चे का पेट भरा हुआ भी रखते हैं अगर आप फ्रूट को एज अ होल खाएँ। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा ये है कि कब ये आपको अलार्मिंग है कि अब आपको डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाना है या उसका चेकअप करवाना है कि भाई अब लग रहा है गड़बड़ है, अब डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही आगे आप कुछ करेंगे? इस केस में देखिए, अगर बच्चे को बुखार होता है, उसका वज़न कम हो रहा है, उसकी ग्रोथ जिस तरह आप सोचते हैं जो आम बच्चे उसी की क्लास के, उसी के ग्रेड के बच्चे जिस हाइट पर हैं या जिस वेट पे हैं, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा मिसमैच करता हो, या फिर बच्चा हर वक्त लो रहता हो, सोशलाइज नहीं कर रहा हो, एकेडमिकली परफॉर्मेंस उसकी डिटोरिएट कर रही हो, तो यकीनन आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और तमाम लोग जितने वहाँ मुझे देख रहे हैं, उनके घर में अगर बच्चे हैं और उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उनके बच्चे एनर्जेटिक नहीं रहते या फिर डल महसूस करते हैं, तो आज इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आपने अपने स्कूल गोइंग बच्चों को दे सकते हैं खाने में, ब्रेकफास्ट में, ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे और एनर्जेटिक रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।